तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिस और फेलियो बैरियर लगा रहे होते हैं ताकि उस कैट मॉन्स्टर जैसे कोई मॉन्स्टर अगर उन पर अटैक करे तो उन्हें पहले ही पता चल जाए। और वो इसी बारे में रिस भी सोचकर पैनिक हो रही थी, इसलिए फिलियो ने अपना बैरियर वहाँ पर एक्टिव कर दिया है और वो रिस को समझाता है कि अब यहाँ से आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि उस कैट गर्ल ने कैसे उसे बताया कि उसने ट्रिस की पूरी फैमिली को अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक से मार डाला है। फिलियो को इसके बारे में काफ़ी बुरा लगता है और वो ट्रिस को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सारी एडवेंचरस लड़कियाँ उस लड़की का टाइटल ड्रैगन किलर का टाइटल दिख रही होती है, जहाँ पर हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि फिलियो ने उसकी कैसे मदद की थी और उसे एक ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दिलवा दिया था। तभी हमें उस ड्रैगन को स्ले करने का वो होली वेपन दिखाया जाता है जो कि फार्म में काम करने का एक इक्विपमेंट होता है। तभी उनमें से एक लड़की उठकर कहती है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर मुझे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल पाना है तो, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी बाकी लड़कियाँ उसे एडमायर करने लगती है कि वो कितनी मेहनती है और अपनी ट्रेनिंग में कभी हार नहीं मानती। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की काफ़ी रो रही होती है क्योंकि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल उनकी फैमिली में काफ़ी मायने रखता है, वो नोबल्स में भी काफ़ी बड़ा टाइटल है। और वो रो रही होती है कि काश अगर मैंने कुछ जल्दी एक्वायर कर दिया होता तो मेरी फैमिली काफ़ी खुश होती। तभी उसके पास कोई आ जाता है और वो एक डीमन होता है और वो कहती है कि आपको नहीं, तो वो आदमी बताता है कि मैं रिस से मिलने आया हूँ और इसे लगता है कि वो भी एक डीमन है। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। वो कहता है हाँ मैं डीमन तो हूँ लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर रिस से बात करने के लिए आया हूँ, मैं डार्क आर्मी में काम करता हूँ। और ऐसा बताकर वो कह रहा होता है कि अगर रिस उसे मिले तो उसे बताना कि गोजल नाम का आदमी उससे मिलने आया था, और वो लड़की भी मान जाती है। अब वो मॉन्स्टर डीमन तो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके पास रीस और फिलियो दौड़ते हुए चले आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई मॉन्स्टर आया था क्या। तो वो बताती है कि हाँ। तो वो बताती है वो कोई आम मॉन्स्टर था, लेकिन फिलियो और रीस बताते हैं कि वो ही तो डार्क वन है जो डीमन लॉर्ड है। और ये बात सुनकर वो वही की वही चुप हो जाती है और कहती है क्या सच में। वो कहते हैं कि हाँ सच में तुमने डार्क वन की तरफ स्वॉर्ड लगा के रखी थी। और इसी बात पर वो काफ़ी चौंक जाती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क वन रिस से मिलने आते हैं और उससे ग्रीटिंग्स देते हैं अपनी शादी और फैमिली लाइफ के लिए। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। वो जाकर उससे मिलते हैं और वो सभी उसे ग्रीटिंग देते हैं। तभी वो लड़की आ जाती है जो कि देखती है कि डीमन लॉर्ड तो यहाँ पर आ चुके हैं और वो कंफ्यूज होती है कि मुझे उनके पास क्यों बिठाया गया है। और इस कहती है अगर आपने मेरे हस्बैंड को देख लिया है तो अब आप जा सकते हैं। और डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं उनसे कुछ बात भी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करोगी अब रिस। तभी फिलियो डीमन लॉर्ड से बात करने लगता है और कहता है कि शुरुआत से कहूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में डीमंस और ह्यूमंस कोई एग्जिस्टेंस में रहते हैं, हम कभी फाइट नहीं करते, इसलिए मुझे भी कोई वजह नहीं लगती कि मैं तो आपसे फाइट करूं। फिलियो इसलिए मना कर रहा होता है कि वो अदर वर्ल्ड से है और उसे इस वर्ल्ड में किसी चेंज को नहीं करना चाहिए। और उसे ये भी बुरा लगता है कि उसने शुरुआत में ही फिर पीस की फैमिली को मार दिया है। तभी डीमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसकी ओरा से वहाँ पर काफ़ी तूफान आने लगता है। लेकिन फिलियो फिर भी उससे मना करता है कि आप कैसे भी मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करे, फोर्स करे, लेकिन मैं कभी किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं किसी को नहीं मारना चाहता। अब डीमन लॉर्ड अपना ऑरा छुपा लेता है और वो कहता है कि तुम काफ़ी डेयरिंग हो। लाइक तभी रीस कहती है कि अगर आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हैं। और डीमन लॉर्ड उठकर चले जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो मेरे पास बैठी हुई लड़की भी काफ़ी स्ट्रांग है। और तभी वो बाकी लड़कियाँ भी बालीरोसा के पास आ जाती है और सोचती है कि वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो वही की वही फ्रीज हो चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बालीरोसा सोकर नीचे उतरती है और वो देखती है कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड आया हुआ है जो कि उनके किचन में कुकिंग कर रहा है। और ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। और वो डीमन लॉर्ड बालीरोसा को कहते हैं कि तुम भी आओ और हमारे साथ नाश्ता करो। तभी बालीरोसा मना करती है, कहती है कि मैंने कभी तक चेंज नहीं किया, इसलिए वो चली जाती है। अब वो चेंज कर आती है और बाहर ट्रेनिंग के लिए जाने लगती है और वो डीमन लॉर्ड को देख रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड उसके पास ही खड़े हैं। वो भाग कर चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोकर नीचे उतरती है तो डीमन लॉर्ड आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे लॉन्ड्री के लिए जाना है। अब खेतों में वो सोच रही होती है कि डीमन लॉर्ड तो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाते हैं और बालीरोसा से पूछने लगते हैं कि तुम क्या काम कर रही हो। तभी बालीरोसा कहती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए वो वहाँ से भी चली जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है किंगडम का एक स्पाई उन पर नज़र रख रहा था। वो किंगडम में जाकर उनको किंग को रिपोर्ट दे देता है कि उनके पास कोई डीमन आ रहा है और वो लगता है कि वो डीमन के साइड से है वो हीरो। तभी
प्रिंसेस कहती है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए खुद जाकर। किंग कहता है कि हम किंग है और हम रॉयल फैमिली से, हम कभी ऐसे नॉर्मल बंदे से बात करने के लिए नहीं जाएंगे, हम अपनी आर्मी को भेजेंगे। और क्यों प्रिंसेस मना करने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो गोल्डन हेयर वाला हीरो आ जाता है और वो कहता है कि किंग आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, और वो ट्रूप्स को निकल जाता है। तभी हमें डार्क किंगडम के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड फिर से उनके पास जाने के लिए निकलता है। लेकिन वो कैटगर्ल कहती है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आप क्योंकि अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहाँ पर जाते हैं, हमें ह्यूमंस पर अटैक करना चाहिए। और वो कैटगर्ल काफ़ी दुखी हो रही होती है। तभी हमें फिलियो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ड्रैगन के स्केल से बनी हुई शील्ड को देख रहा होता है और उसे प्रोडक्ट बनाकर बेचने की कोशिश करने वाला होता है। जबकि क्योंकि वो पिछली लाइफ में भी मर्चेंट हुआ था, इसीलिए वो पैसे कमाने की सोचता है। तभी रिस वहाँ पर आकर कहती है, अगर आप किंगडम के लिए हीरो बनकर काम करें या फिर हीरो के अंडर काम करें तो आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे और आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो फिलियो कहता है कि मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे और मेरे लिए। और तभी वो कहती है कि आप मेरे लिए इतने काइंड क्यों है मास्टर। तो फिलियो कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। फिर वहाँ पर कोई उनका दरवाज़ा खटखटाने लगता है और उनमें से एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि कई सारे लोगों ने हमें घेर लिया है। फिलियो बाहर आकर देखता है कि वहाँ पर कई सारे आर्म्ड सोल्जर्स होते हैं जो कि हथियारबंद होते हैं और वो फिलियो को कैप्चर करने के लिए आए हुए होते हैं। और उनका हीरो यानी कि वो गोल्डन हेयर वाला हीरो जो कि फिलियो को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है, वो कहता है सीधी तरह से आ जाओ, वरना तुम्हें हमें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा साथ देने के लिए उन एडवेंचरस लड़कियों को भी पकड़ लिया जाएगा और उन्हें भी सज़ा दी जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम मेरी बात मानो और मेरे अंडर काम करो। अब वो अपनी बड़ाई मारने लगता है और कह रहा होता है कि मेरे जैसे बड़े हीरो के नीचे काम करना तुम लोगों का ख्वाब होना चाहिए और तुम मेरे सामने कुछ नहीं, बस मेरे पैरों की धूल हो। लेकिन फिलियो फिर भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे ना तो डार्क आर्मी को ज्वाइन करना है ना तो किंगडम के आर्मी को। और ये सुनकर वो हीरो पागल हो जाता है और कहने लगता है कि अब तुम सब मरोगे। वो एडवेंचरर्स उसकी साइड के लेने लगते हैं और फिलियो से कहते हैं कि फिलियो एक अच्छा इंसान है। और रिस भी कहती है कि अगर मास्टर अगर आप कहे तो मैं इन सारे लोगों को यहीं पर ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो एडवेंचरर्स कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, और फिर भी वो एडवेंचरर नहीं मानता। अब फिलियो के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तो ठीक है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। वो हीरो कहता है कि तुम कैसे जा सकते हो, हमने तुम्हें घेर लिया है। और तभी रिस से वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रिस कहती है कि आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ चलूँगी, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड है। और वो कहता है कि तुम्हें मैं जाने ही नहीं दूंगा, इसलिए जाने की सोचो ही मत। तभी वो एडवेंचरस कहती है कि प्लीज़ फिलियो सर, हमें भी हम आपके साथ ले चलिए। हमने देखा है कि हमें पहले लगता था कि सिर्फ डीमंस को मारना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन जैसे जैसे हम रिस के साथ रहे, उसके हाथ का खाना खाया, तब हमें पता चला कि ह्यूमंस और डीमंस कुछ अलग नहीं है। और मैं रिस को सपोर्ट करना चाहते, इसीलिए वो सब भी रिस के साथ जाने की लिए फिलियो से मांग करने लगते हैं। फिलियो कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो तुम सबको भी मैं साथ ले जाता हूँ। और यहीं पर वो सभी फिर फिलियो के साथ जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन उस हीरो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे भागेंगे। तभी फिलियो एक बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर करता है सबके ऊपर, और वो सर्कल उस हाउस और सभी लोगों को उनके साथ टेलीपोर्ट करने लगता है। और वो हीरो चौंक जाता है कि ये मुझसे भी बड़ा मैजिक कैसे यूज़ कर सकता है। और वो पूरा हाउस ग्लो होते होते वहाँ से पूरी तरह लाइट चमकती है और पूरे जंगल से वो देखी जा सकती है। तभी वो सोल्जर्स देखते हैं कि वो घर वहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ तक कि वहाँ जो क्रॉप्स लगाए थे उनकी सारी सब्जियाँ और सारी फील्ड्स भी वहाँ से गायब हो चुकी है। वो हीरो चौंक ही जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी एक कमांडर उस हीरो को बताता है कि वही डीमन है जो कि इस घर को बार बार विजिट कर रहा होता, इसे पकड़ लेना चाहिए हमें। तभी वो सारे सोल्जर उसके तरफ स्पीयर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि सरेंडर हो जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यही असली डीमन लॉर्ड द डार्क वन है। और वो डार्क वन अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो फिलियो से मिलने आया है। और अब फिलियो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने फिलियो को वहाँ से परेशान करके भगा दिया। डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है उन पर अटैक करने के लिए, और उसके आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से सुनाई जा रही थी कि सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो कैटगर्ल काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी, वो ह्यूमंस पर अटैक करना चाहती थी। और वहाँ उस कैसल में जो भी स्टैचू थे वो सभी एक एक करके ग्लो करने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि वो सारे सोल्जर्स पे अटैक करने वाले हैं। अब ब्लैक क्लाउड्स आने लगते हैं और वो सोल्जर्स डरने लगते हैं, लेकिन वो हीरो वहाँ से भाग जाता है और उन सोल्जर्स को वहीं छोड़कर वो चला जाता है। अब हमें फॉरेस्ट में एक जगह पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग रीअपियर होते हैं और उनकी फील्ड्स भी वहाँ पर अपीयर हो जाती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी फिलियो बताता है कि मैं
इस टाउन में ट्रेडिंग के लिए आया था। ये रॉयल कैपिटल के वेस्ट साइड में है और हमें यहाँ पर ज़्यादा लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। और इससे वो सभी खुश होते हैं क्योंकि बालिरोसा भी काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि डीमन लॉर्ड बार बार उसे विजिट करता है और उसे वो सोचता है कि बालिरोसा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है और इसीलिए वो वहाँ से आने की वजह से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला और वो अपनी लाइफ आराम से रह सकते हैं। तभी रिस उस फिलियो को खींचते हुए ले जाती है और कहती है कि चलिए हस्बैंड, आप आज नाइट में डिनर के लिए क्या खाना पसंद करेंगे। तभी वो सभी जाकर कुछ ना कुछ ले लेते हैं और कहते हैं कि अब हम सब काफ़ी हंग्री है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।